जब आप किसी अभिनेता, व्यापारी जैसे कि अंबानी या अडानी, इनके घर में हुई शादी में करोड़ों रुपए के खर्च की खबरें सुनते होंगे तो आपके जहन में ख्याल तो आता होगा कि इन लोगों के लिए भाई करोड़ों रुपए कौन सी बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज जो खबर गुरु हम आपको सुनाने वाले हैं उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन सट्टा खिलवाने वाले एक ऐप के प्रमोटर की शादी इन दिनों चर्चा में है। चर्चा ही नहीं बल्कि इस शादी के बारे में जो कोई सुन रहा है उसके होश फाख्ता हो जा रहे हो। कह रहे यार ऐसा कैसे हो सकता है। सट्टा लगाने वाले महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर ने इसी साल फरवरी के महीने में दुबई में धूमधाम से शादी की है। और शादी होनी बड़ी बात नहीं है। हैरानी की बात यह कि इस शादी में 200 करोड़ रुपया लगभग यानी कि 2 अरब रुपया उड़ा दिया गया। इस शादी में आने के लिए रिश्तेदारों और सेलिब्रिटीज के लिए प्राइवेट जेट भेजे गए और इसका सारा लेन देन जो था वो सब कैश में हुआ। बॉलीवुड के तमाम सितारे जो हैं यहां पहुंचे थे सट्टा वाले की शादी में, जिसमें सनी लियोनी, टाइगर श्रॉफ और बहुत कई सारे और सेलिब्रिटीज भी गए थे। लेकिन जैसे ही शादी की चर्चा पता लगी तो ईडी एक्टिव हो गई और उसके बाद ईडी जांच पड़ताल में लग गई। खबर यह भी आई कि शादी में शामिल हुए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी अब नप सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एजेंसी ने गुरुवार को महादेव ऐप से जुड़े 39 ठिकानों पर छापा मारकर 417 करोड़ रुपए के शेयर और दूसरे एसेट बरामद किए। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ के भिलाई का रहने वाला सौरभ चंद्राकर फिलहाल दुबई में रहता है और वहीं से ऑनलाइन सट्टे का गिरोह चलाता है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि उसने सट्टेबाजी से हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा एफपीआई रूट से भारतीय शेयर मार्केट में निवेश कर रखा है। और चंद्राकर और उसका पार्टनर रवि उप्पल महादेव ऐप के प्रमोटर हैं। दोनों भिलाई के रहने वाले हैं। दुबई में बैठकर भारत में सट्टेबाजी का गिरोह चलाते हैं। चंद्राकर की शादी इसी साल यूएई के छठे सबसे बड़े शहर आरएके में हुई। जांच के मुताबिक उसने अपनी शादी के लिए वेडिंग प्लानर को भी 10-20-50 करोड़ नहीं बल्कि 120 करोड़ रुपए दे दिया। जबकि नागपुर से अपने रिश्तेदारों को लाने के लिए उसने प्राइवेट जेट भेजा। इतना ही नहीं, अपनी शादी में परफॉर्म करने के लिए बॉलीवुड के तमाम सितारों को बुलाया और इसका पेमेंट भी पूरा कैश में किया गया है। अब ईडी की माने तो डिजिटल सबूतों से पता लगा है कि हवाला के जरिए 112 करोड़ रुपए योगेश बापट की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी R1 इवेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिए गए थे। और इसी तरह होटल की बुकिंग में 42 करोड़ रुपए की पेमेंट यूएई की करेंसी में दिरहम में की गई थी। ईडी ने गुरुवार को महादेव ऐप बेटिंग सिंडिकेट के 39 ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें रायपुर, भोपाल, कोलकाता, मुंबई भी शामिल है। खबरों की माने तो इसमें ठिकानों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 ओएसडी, एक राजनीतिक सलाहकार के ठिकाने भी शामिल हैं। इन लोगों पर आरोपी को बचाने के लिए भारी रिश्वत लेने का आरोप है। इस मामले में एजेंसी ने 15 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। उधर ईडी ये कह रही है कि महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग एक अम्ब्रेला सिंडिकेट है। ये अवैध बेटिंग वेबसाइट को नए यूजर बनाने, यूजर आईडी बनाने और पैसों की हेराफेरी में मदद करता है। दुबई में बैठे मास्टरमाइंड के लिए ASI रैंक का अधिकारी नेटवर्किंग का काम करता है। उसके तहत अफसरों और राजनीतिक अकाउंट्स जुड़े हुए हैं। एजेंसी का कहना है कि इवेंट मैनेजमेंट, ट्रैवल एजेंट और हवाला कारोबारियों पर छापेमारी से इस नेटवर्क का पता लगा है। भोपाल की कंपनी रैपिड ट्रैवलर्स ने चंद्राकर के रिश्तेदारों और सेलिब्रिटीज को दुबई भेजने के लिए टिकट की व्यवस्था की थी, जबकि अवैध कैश लेन देन का काम कोलकाता के विकास छापरिया के जरिए किया गया था। इसमें महादेव ऐप प्रमोटर्स के साथियों ने भी भारी मदद की थी। मिली जानकारी के अनुसार छापरिया और उसके साथी गोविंद केडिया के ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और उनकी कंपनी परफेक्ट प्लान इन्वेस्टमेंट LLP, एक्सिम जनरल ट्रेडिंग F जर्सियो और टेक प्रो IT सॉल्यूशंस LLC ने भी भारतीय शेयर बाजारों में भारी निवेश किया है। ये निवेश FPI रूट के जरिए किया गया है। ईडी की माने तो विकास छापरिया की कंपनियों की 236 करोड़ रुपए की एसेट PMLA के तहत फ्रीज कर दिया गया है। साथ ही केडिया की डीमैट होल्डिंग में भी 160 करोड़ का एसेट फ्रीज किया गया है। आसान शब्दों में कहें तो मतलब सीज की कार्रवाई का 10 से 20 करोड़ नहीं बल्कि अरबों की एसेट है। लेकिन 200 करोड़ की शादी फिलहाल सुर्खियों में है। हमें लगा हम आपसे पूछते हैं कि इस शादी को लेकर आप क्या सोचते हैं और 200 करोड़ वाली शादी के बारे में प्रतिक्रिया दें। और ये तमाम जो एक्टर एक्ट्रेस वहां पहुंच गए थे नाचने गाने कैश लेकर, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं। हालांकि मुंबई और दुबई का रिश्ता नया नहीं है, ये काफी पुराना है, लेकिन हमारा आपका रिश्ता जो है वो ज्यादा गहरा है। इसलिए अगर आप हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं तो न्यूज़ बुक को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए। हम आपके लाते रहेंगे बिना दबाव के ऐसे ही बेबाकी से खबरें। देखते रहिए, बने रहिए न्यूज़ बुक के साथ।